ताकि मैं और अच्छे से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकूं। खैर, तो अब यहाँ पर हम एक और विषय पर आते हैं। अभी एक सनातन धर्म में कुछ लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं दोगला। अब दोगले दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो अशुद्ध रक्त से उत्पन्न हुआ हो, अशुद्ध अगर न भी हो तो कम से कम मिश्रित हो, मिश्रित रक्त से जो उत्पन्न हुआ वह दोगला है। और कुछ लोग शुद्ध रक्त से उत्पन्न होने के बाद भी मानसिकता से दोगले होते हैं। तो कुछ होते हैं दोगले, कुछ होते हैं परम दोगले। तो भारत में परम दोगलों का भी एक जगत गुरु है जो राम जन्मभूमि का शिलान्यास करवाया था ना, गंगाधर पाठक उसका नाम है, आप शायद जानते होंगे उस व्यक्ति को। अब उस व्यक्ति को मैं परम दोगला का जगत गुरु क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा न्याय पढ़ा, बहुत अच्छा व्याकरण पढ़ा, बहुत अच्छा पुराणों का अभ्यास है, श्रौत यज्ञों का अभ्यास है, सब कुछ जानता है, लेकिन अपनी इस प्रतिभा का प्रयोग करके धर्म की जितनी रक्षा करनी चाहिए थी उससे अधिक हानि करता है। कैसे करता है? मेरे प्रति निजी रूप से इस व्यक्ति के मन में इतनी घृणा है, इतनी घृणा है कि मतलब अगर मैं अपने जीवन के 10 सबसे अधिक मेरे प्रति घृणा करने वाले लोगों का नाम रखूं तो उसमें एक तो इसका नाम जरूर आएगा। और मैं इस वक्तव्य को निर्गत करने से पहले स्वामी निर्मल चैतन्य जी से भैया चप्पल उतार के और हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके सुझाव का पालन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपनी सीमा लांघ दी है, बिल्कुल सीमा लांघ दी है। इसीलिए मैं इस भाषा शैली पर उतरा हूँ, अन्यथा मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। और अभी तक इस वक्तव्य में हम बहुत ही अधिक मर्यादा से अपनी बात कह रहे थे। कल प्रातःकाल मैंने इसका एक पोस्ट देखा था, यहाँ तो नेटवर्क बहुत कम आता है और इसको अपलोड करने भी हमको अन्यत्र जाना पड़ेगा। तो कल मैंने एक पोस्ट देखा था और उस समय मुझे वीडियो बनाने का मन था, लेकिन इसका भाग्य अच्छा था कि उस समय मेरी बैटरी ऑफ थी फ़ोन की, इसीलिए मैं इस वक्तव्य को नहीं दे पाया। और फिर एक दिन बीत गया तो मेरा क्रोध बहुत शांत हो गया, इसीलिए मेरी भाषा शैली बहुत सौम्य हो गई है। मैं बताऊँ, करौली सरकार जैसा पाखंडी जो देव निंदक है, जो कि देवी देवताओं को क्या क्या गाली नहीं देता है, वो पूरी शंकराचार्य के पास जा रहा है निर्विकल्पानंद की पैरवी से, निर्विकल्पानंद उसको सेटिंग करके वहाँ ले जा रहा है, पूरी शंकराचार्य उसको माला पहना रहे हैं। उस बात पर मठ का विरोध इससे नहीं हुआ। ये क्या कह रहा है उल्टा, जब हमने विरोध किया तो मेरे प्रति घृणा रखने के कारण ये मूर्ख कहता है, यस बिल्कुल सही, ये मूर्ख कहता है कि ये लोग तो मेरे उत्सवों की शोभा बढ़ाते हैं। भैया उत्सवों की शोभा बढ़ाना है तो कल को बॉलीवुड की कोई वेश्या बुला ले आप तुम, और अच्छी शोभा हो जाएगी, निर्विकल्पानंद को भी आनंद आएगा। तो जो मठ के विकृतियां हैं, मठ में जो सुधार चाहिए उस पर ये कभी चर्चा करते नहीं दिखेगा, सार्वजनिक रूप से कभी नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि मेरे ऊपर, चलो ठीक है मैं झूठ बोल रहा होऊंगा ऐसी आशंका है, स्वामी रामदेवानंद सरस्वती जी ने सार्वजनिक रूप से बात कही, अरुण उपाध्याय जिनके पोस्ट पर यह बराबर दिखता है उन्होंने कई बार मठ के विषय में सार्वजनिक बातें कही, और ये श्री कुमार महापात्रा उन्होंने सार्वजनिक रूप से मठ के बारे में कई बातें कही, उस पर ये चुप रहता है। पता नहीं मुंह में विष्ठा डाल के रखता है कि क्या रखता है, लेकिन चुप रहता है। साईं का विरोध किया हम लोगों ने तो ये कहता है पहले साईं जैसे बन जाओ, उसके बाद साईं का विरोध करना, पहले उतने फॉलोवर्स तो अपना लो, तब ये कहता है। रामदेव का हम लोगों ने विरोध किया वेद की मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण। मलुक पीठाधीश्वर के विरुद्ध कहा जब वो वहां जाकर स्त्रियों से वेद पाठ सुन रहे थे और रामदेव के चरणों में दंडवत कर रहे थे, वहां भी इसके मुख से विरोध नहीं निकला। धर्मशास्त्र की रक्षा करने के लिए कुछ बोला नहीं, अपितु जो रक्षा करने के लिए बोल रहे हैं उनका समर्थन भी नहीं किया, कम से कम मौन रह जाता, वो भी इससे नहीं हुआ। उल्टा कह रहा है कि हाँ तो बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे क्या। इतना निर्लज व्यक्ति है, सोच लो। अब विदेश गमन की बात पर, कोई विदेश से इसको बढ़िया पार्टी मिल गई जो ब्राह्मणों को वहाँ विदेश में बुलाकर यज्ञ करवाना चाहता था, ये वैकेंसी निकाल दिया ब्राह्मणों को विदेश भेजने के लिए, और स्वयं को कहता है स्वामी करपात्री जी के हम परम भक्त हैं। स्वामी करपात्री जी की लिखी एक प्रमाद युक्त पंक्ति का शोधन करने के स्थान पर उस पंक्ति को सही सिद्ध करने के लिए स्वामी करपात्री जी ही जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं, ऐसे भूषुंडी रामायण इत्यादि को अप्रामाणिक कहने वाला ब्रह्म हत्यारा ही है। भूषुंडी रामायण को इसने अप्रामाणिक कहा, पूरे के पूरे ग्रंथ को जो अप्रामाणिक कह सकता है वो व्यक्ति कैसी निम्न मानसिकता का होगा, आप समझ लीजिए। इतना तक छोड़ो, अपय दीक्षित जी, वेदांत देशिक जी जैसे सर्वमान्य विद्वानों ने जिस प्रकरण में सबरी जी को भीलनी माना, उस स्थान पर ये उनको ब्राह्मणी सिद्ध करने पर तुल गया। लेकिन शाकद्वीपीय ब्राह्मण जो असंदिग्ध रूप से शास्त्र सिद्ध ब्राह्मण हैं, वहाँ पर इसकी मीमांसा मर गई, वहाँ पर इसका न्याय नपुंसक हो गया, वहाँ पर इसके सारे शास्त्र जो है इसको शाप दे देकर चले गए। वहाँ पर उल्टी खोपड़ी घुमाते हुए आया है मधुसूदन ओझा का इंद्र विजय उठाकर। और कितना नीच व्यक्ति है ये, कितनी दोगली मानसिकता का ये व्यक्ति है कि वहाँ पर खंडन नहीं कर रहा। ये पुराण नहीं पढ़े क्या इसने, ये क्या सप्तद्वीप होती पृथ्वी का परिमाण नहीं जानता, भूगोल नहीं जानता, कालमान नहीं जानता। लेकिन वहां पर ये मूर्ख क्या कर रहा है, कहता है खंडन करने वाले खंडन करने, मंडन करने वाले मजे ने। तू दो समुदायों को भिड़वा कर एक को संपूर्णतया अशास्त्रीय पद्धति से म्लेच्छ सिद्ध करके मजे लेना चाहता है, ये तुम्हारी नीच मानसिकता है। मैं सभी हिंदुओं से फिर से चप्पल उतार के हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ कि हमने पिछले वक्तव्य में ये कहा कि गंगाधर पाठक मेरे प्रति चाहे जितने भी घृणा रखें, लेकिन शाकद्वीपियों के प्रति घृणा नहीं रखते हैं। मेरा ये कथन, मेरा ये पूर्वानुमान गलत था। जितनी घृणा अमृत जहाँ के मन में थी शाकद्वीपियों के प्रति,
कृतसार समुच्चय लिखने के समय, जितनी घृणा भवनाथ झा के मन में थी साम्य पुराण की भूमिका लिखने के समय, जितनी घृणा दिगंबर झा के मन में थी आचार आदर्श की टीका लिखने के समय, और जितनी घृणा मधुसूदन झा के मन में थी इंद्र विजय लिखने के समय शाकद्वीपियों के प्रति, उससे कम घृणा इसके मन में है ऐसी बात नहीं है। ये भी उसी घृणा से युक्त है शाकद्वीपियों के प्रति। अरुण उपाध्याय ने शाकद्वीप को शकद्वीप लिखा, इस पर हमने आपत्ति की थी। तो ये नालायक मुंह उठाकर आ गया साम्य पुराण का श्लोक लेकर। साम्य पुराण का वह श्लोक इसमें दिखा रहा है जिसमें शकद्वीप की बात है। तो ये मतलब नीचा दिखाने के लिए मुझे कि देखो यहाँ शाकद्वीप नहीं शकद्वीप शब्द भी है। तो शकद्वीप के लिए इसने क्या लिख दिया, जम्बू शक कुशद्वीप क्रौंच गोमेदकानि च शाल्मली पुष्कराक्षे च सप्तद्वीपानि भागस। ये श्लोक लेकर आ गया कि देखो शकद्वीप है, शाकद्वीप यहाँ नहीं है। अरे नालायक, अगर तू इतना ही अपने आप को शुद्ध ब्राह्मण मानता है तो उसी ग्रंथ में शाकद्वीप जहाँ जहाँ वर्णित है वो क्यों नहीं दिखाता। अब अगर तुमको शकद्वीप ही सिद्ध करना है तो बता दूं ये शुद्ध पाठ नहीं है। चौखंभा ने साम्य पुराण के इस संस्करण में 50 गलतियाँ की हैं। साम्य पुराण का जो शुद्ध पाठ है वो हमने, और कौशलेंद्र कृष्ण जी ने भी अच्छा वीडियो बनाया था, लिखा भी था, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा उनके चैनल पर। तो कौशलेंद्र कृष्ण जी ने लिखा ही था, इसलिए उस पर हम पुनः चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन साम्य पुराण का यह श्लोक महर्षि विश्वविद्यालय जो है उसका वैदिक जो संग्रह है, कहते हैं वो लोग, उसमें एक सभी ग्रंथों का अधिक संग्रह है, वैदिक लिटरेचर कलेक्शन है, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट इसका, MUM का। तो वहाँ पर आप शुद्ध पाठ देखिए, आकाशम जो व्योमोत्पत्ति प्रकरण है वहाँ जम्बू शाक कुशक द्वीप क्रौंचा गोमेदकानि तु शाल्मली पुष्कराख्यानि सप्तद्वीपा विभागश। ये शुद्ध पाठ है। चौखंभा ने प्रिंटिंग मिस्टेक की, गलत श्लोक लिखा, और तू गलत श्लोक उठाकर आया है शाकद्वीप को शकद्वीप सिद्ध करने। और सुन लो, आगे जाकर प्रकरण में देखोगे तो चौखंभा ने फिर गलती की है। चौखंभा ने क्या गलती की है, उससे पहले वाले प्रकरण में देख लो ना, उससे पहले वाले प्रकरण में देख लो 10वें-11वें अध्याय के आसपास, विश्वकर्माभ्यनुज्ञातः शकद्वीपे विवस्वतः भ्रमिमारोप्य तत्तेज शांतयमास तस्य वै। अब तुम देखो शकद्वीपे यहाँ है तो कहोगे यहाँ शकद्वीप शब्द है, वो भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऐसे यहाँ पर जो शकद्वीप शब्द है वो गलत पाठ है। तुम उसके शुद्ध पाठ को देखो जो MUM यूनिवर्सिटी का पाठ है, वहाँ पर लिखते हैं शाकद्वीपे विवस्वतः। ये देख लो, विश्वकर्माभ्यनुज्ञातः शाकद्वीपे विवस्वतः। ये सब स्क्रीन में दिखा दूंगा क्योंकि खोज कर तो पढ़ोगे नहीं, प्रवृत्ति है नहीं। अब अगर ये कहो कि नहीं शकद्वीपे ही शुद्ध पाठ है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, तो शकद्वीपे से ठीक नीचे शांतय मास लिखा है। शांतय मास बनता है कि शांतया मास बनता है, यहाँ भी आकार छूट गया ना। जैसे य में आकार इसने टाइप किया नहीं तो शांतया मास को शांतय मास लिख दिया, वैसे शाकद्वीप में आकार फिर यहाँ भी छूट गया तो शकद्वीपे लिख दिया। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए प्रिंटिंग मिस्टेक उठाकर शाकद्वीपियों को गाली देने जाओगे तो जूते खाओगे, सीधा बता दे रहा हूँ। अब देखो आगे और देखोगे तुम तो तुमको ये मिलेगा, जहाँ मगों का नामकरण बता रहे हैं, मकारत ध्यान योगाच्च मया ह्येते प्रकृतिता, ये छाप दिया चौखंभा ने, जबकि वहाँ होगा मकारत ध्यान योगाच्च मगा ह्येते प्रकृतिता, ये पाठ वहाँ पर होगा। मकारत ध्यान योगाच्च मया ह्येते नहीं है, मकारत ध्यान योगाच्च मगा ह्येते प्रकृतिता, ये पाठ मिलता है। और शाकद्वीपे भ्रमिं कृत्वा, वहाँ भी स्पष्ट शाकद्वीप शब्द आया है। कहाँ पर जो प्रकरण है ना शकद्वीपे विवस्वतः का प्रिंटिंग मिस्टेक बताया, वही शाकद्वीपे भ्रमिं कृत्वा, ये आपको 25वें-26वें अध्याय में साम्य पुराण में उस प्रकरण में उधर जाकर मिल जाएगा। लेकिन ये गंगाधर पाठक का उद्देश्य नहीं था कि शास्त्रीयता को रखे, ये तो निग्रहाचार्य को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है इन लोगों के मन में ना, बस ये बात है। मुझे इस व्यक्ति से बहुत आशा थी, गंगाधर पाठक ने जितना अध्ययन किया है मुझे बहुत अधिक आशा थी इस व्यक्ति से कि इस व्यक्ति के ज्ञान का प्रतिभा का बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है, लेकिन करेगा नहीं। स्वयं को करपात्री जी का परम भक्त बताता है। PN मिश्रा ने जब कहा कि करपात्री जी नकली शंकराचार्य फैक्ट्री है, तब न शिवांश के मुंह से कुछ निकला, न इसके मुंह से कुछ निकला। इनके मुंह से कब निकलेगा, जब मुझे गाली देनी होगी। और ये शाकद्वीपियों की घृणा जो है मेरे माध्यम से बाहर निकाल रहा है। ये इतना धूर्त व्यक्ति है। करपात्री जी ने शाकद्वीपियों को क्या सम्मान दिया, उनके बारे में क्या लिखा, अभी क्यों बोलने नहीं आ रहा है। PN मिश्रा ने करपात्री जी को नकली शंकराचार्य की फैक्ट्री का, वहां क्यों नहीं बोलने गया। ये इस व्यक्ति की दोगली मानसिकता का परिचायक है। मैं इस व्यक्ति पर आज तक कुछ नहीं बोला था वीडियो बनाकर। और सुन लो, जब सबरी प्रकरण में इस व्यक्ति की मूर्खता का हमें बोध हुआ कि जिस ग्रंथ से इसका खंडन हो रहा है पूरे ग्रंथ को ही अप्रामाणिक कह दे रहा है, जबकि उस ग्रंथ को स्वामी करपात्री जी प्रामाणिक मानकर 50 जगह अपने ग्रंथों में संदर्भित कर चुके हैं। अनेक भूषुंडी रामायण को अपने अनेक ग्रंथों में वो संदर्भित कर चुके हैं बहुत सम्मान और प्रामाणिकता के साथ। लेकिन करपात्री जी के वचनों की रक्षा करने के लिए उन्हीं के द्वारा प्रमाणभूत स्वीकृत ग्रंथ को ये व्यक्ति सीधे सीधे अप्रामाणिक तक कह दिया। उस व्यक्ति की बुद्धि समझ रहे हो कितनी कुतर्की होगी। कभी भी तुम इसको देख लो, दयानंद का विरोध करते नहीं, धीरेन्द्र का विरोध करते नहीं, वर्णाश्रम का समर्थन करते नहीं, छोटा छोटा लेख लिख देगा, लेकिन जिन लोगों के कारण उस वर्णाश्रम को क्षति पहुंच रही है वहां पर गूंगा बन जाएगा। और हम लोग जब बोलते हैं
तो वहाँ फिर इसका मुंह खुल जाएगा हम लोगों का विरोध करने के लिए। शाकद्वीपी ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्वीकार न करते हुए, उनके प्रति घृणा रखते हुए ये कह रहा है कि मंडन करने वाले मजे लें। और फोटो छापा है इंद्र विजय का, मधुसूदन झा का। अरे सुन ले, मधुसूदन झा ने ही, संदीप देव के कथनानुसार मधुसूदन झा ने ही सूत जी को वर्णशंकर बताया, वर्णशंकरों का व्यासपीठाधिकार बताया संदीप देव के अनुसार। तेरी औकात है मधुसूदन ओझा के उस प्रकरण का खंडन करने की? सूत जी पर तो तुमने बहुत अच्छा लेख लिखा है, अच्छा लिखा, और हमने उस लेख का समर्थन और प्रचार दोनों किया है। यहाँ तक कि शबरी प्रकरण में जब गंगाधर पाठक से हमारा झगड़ा हुआ था तो गंगाधर पाठक का हमने उसके 1 महीने के अंदर ही खड़ौदा कला वाले भागवत मंच से समर्थन भी किया था सूत जी के प्रकरण में। अभी जब वेद वाल्मीकि जी और वेदव्यास जी का प्रकरण था काशी युद्ध परिषद वाले मामले में, काशी युद्ध परिषद के विरुद्ध हमने जितना मुखर होकर बोला किसी ने नहीं बोला, लेकिन गंगाधर के मुख से वहां भी नहीं निकला कि वाल्मीकि जी और वेदव्यास जी के समर्थन में हम काशी युद्ध परिषद को फटकार लगा सके। इसकी औकात नहीं थी, इसकी रोजी रोटी मर जाती है उस समय ना। तो मैं इस व्यक्ति का औकात जानता हूँ, ये कितना बना सकता है और कितना बिगाड़ सकता है। इनका मुंह वहां को नहीं खुलता। धीरेन्द्र जैसे व्यक्ति का विरोध नहीं कर सकता जाति पात के करो विदाई वाले मामले में मुखर होकर। अभी तो करौली सरकार इसको उत्सवों की शोभा बढ़ाने वाला लगता है, कहता है जगत व्यवहार अलग है और सिद्धांत अलग होता है। तो पूरी शंकराचार्य जी कहते हैं जगत व्यवहार और सिद्धांत में एकरूपता होनी चाहिए, मतलब वही गलत है, फिर तुम ही सही हो इस मामले में। हमने अनेकानेक प्रकरणों में इसका समर्थन किया। और सुन लो, इसने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है गावो विश्वस्य मातरः, उस पर हम अगले सप्ताह वक्तव्य भी लाएंगे 1-1.5 सप्ताह के बाद। वहाँ भी इसका समर्थन करके इसकी प्रशंसा ही करेंगे, क्योंकि वहाँ प्रशंसनीय काम किया है। तेरे जैसी दोगली मानसिकता का मैं नहीं हूँ कि सर्वांश में किसी का समर्थन या विरोध करूँ। सुन लो, जो अच्छा किया है उसका नाम भी लेता हूँ। तुम्हारे समान मेरे मन में पूर्वाग्रह युक्त घृणा नहीं है। जो अच्छा किया उसका समर्थन भी करता हूँ। एक ही व्यक्तित्व में कई बार समर्थन और विरोध करता हूँ बिंदु के बदलने पर। इंद्र विजयकार ने, मधुसूदन ओझा ने बहुत से अच्छे ग्रंथ लिखे, मैं उनका भी समर्थन करता हूँ। उन प्रकरणों में बहुत अच्छे भाष्य लिखे, बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे, किंतु शाकद्वीपियों के प्रति उनके मन में जो घृणा थी वो भी स्पष्ट दिखती है। और ये जान लो, सत्यव्रत सामश्रमी जैसे स्त्री कन्योपनयन आदि के समर्थक, स्त्रियों के वेदाधिकार के समर्थक, सत्यव्रत सामश्रमी का संदर्भ देकर मधुसूदन ओझा ने इंद्र विजय लिखा है। सरयू नदी कहाँ है? कोई सामान्य हिंदू, अनपढ़ हिंदू को पूछो सरयू नदी कहाँ है, बोलेगा अयोध्या जी में। मधुसूदन ओझा के अनुसार सरयू जी अयोध्या में नहीं थी। तो अयोध्या में जो नदी है क्या उसको सरयू नहीं कहते? बोले कहते हैं, लेकिन ये वेद वाली सरयू नहीं है। अब वेद वाली सरयू तो ज़्यादा प्रामाणिक होगी, वेद में जो नहीं हो तो ज़्यादा प्रामाणिक होगी नहीं। तो बोले वेद वाली सरयू कहाँ है? तो इसने कह दिया कि फारस के उत्तर भाग में सरयू नदी है, मतलब ईरान के ऊपर जो तुर्कमेनिस्तान है वहाँ सरयू नदी बह रही है मधुसूदन ओझा की। ये प्रामाणिकता है मधुसूदन ओझा की भौगोलिक विश्व में, समझ लो। लेकिन ये गंगाधर वहां कुछ नहीं बोलेगा। ये शक वाला उठा कर ले आया है 4 लाइन, जहां पर अपनी परम मूर्खता दिखाते हुए मधुसूदन ओझा ने शक को शाकद्वीप बना दिया और शक जाति वालों को शाकद्वीपी बना दिया। अपनी मूर्खता में केवल अपने से जोड़कर 4 लाइन लिखी है उस मूर्ख ने इस प्रकरण में। बाकी समय विद्वान होंगे, इस प्रकरण में मूर्ख ही है मधुसूदन ओझा। और सुन लो, भविष्य पुराण का श्लोक उठाकर जहाँ जर शब्द इति ख्यातो वंश कीर्ति विवर्धना है, उसमें जरथुस्त्र कर दिया। अपने से जरथुस्त्र जोड़ा है उसने। मैंने पिछले वक्तव्यों में आपको 4-5 संस्करण दिखाए थे जो मधुसूदन ओझा के जन्म से पहले के संस्करण हैं। अपने मन से जरथुस्त्र शब्द जोड़ दिया उसने, जबकि मैंने आपको पहले बहुत से संस्करण जो मधुसूदन ओझा के जन्म से पहले के भी संस्करण हैं उनमें जर शब्द ये आया है, जरथुस्त्र नहीं आया है। मैं चुनौती देता हूँ पूरे खानदान को, इन मूर्खों के, कि तुम भविष्य पुराण में दिखाओ कि शाकद्वीपियों के आदि पूर्वज के रूप में कहाँ जरथुस्त्र का नाम है और कहाँ वह जरथुस्त्र वहाँ पारसियों का पैगंबर के रूप में वर्णित है। जरथुस्त्र कब का हुआ है? ईसा से 500-600 साल पहले का हुआ है, मुश्किल से 1000 साल लगा लो ना। शाम कब के हुए हैं? शाम के ही समय शाकद्वीपी आ गए थे, तो उसके 2000 साल 2500 साल के बाद उनका आदि पूर्वज पैदा हो रहा है। इतनी अकल नहीं तुम लोगों के मन में कि वहाँ क्या, और वो श्लोक भी तो नहीं है वहाँ जर शब्द ये आया है। जर नामक पुत्र, जर शब्द से जिसकी ख्याति है, जर शब्द से कल जरथुस्त्र का है भाई, जरासंध का ही नहीं हो सकता है कुछ भी। वहाँ खैर जरासंध भी नहीं है, लेकिन जर शब्द जहाँ जहाँ देखो वहाँ कह दो कि जरथुस्त्र है। शक जहाँ देखो वहाँ कह दो ये शाकद्वीपी है। तो शाकाहारी में क्या कहोगे, शाकंभरी में क्या कहोगे? और शाकद्वीप का नामकरण तो शक जाति के ऊपर हुआ भी नहीं है, वो तो शाको नाम महाद्रुमा, शाक नामक महाद्रुम के कारण वहाँ हुआ है। इतने वायु पुराण देखो, मार्कंडेय पुराण देखो, महाभारत देखो, श्रीमद् भागवत देखो, देवी भागवत देखो, साम पुराण देखो, भविष्य पुराण देखो, ब्रह्मांड पुराण देखो, शिव पुराण देखो, कहाँ कहाँ से प्रमाण दे तुमको? क्या गंगाधर पाठक पुराण नहीं पढ़े हैं? अगर पढ़े हैं ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से, तो सारे ग्रंथों को क्यों नहीं वहाँ संदर्भित करते हैं? जो इंद्र विजय उठाकर लाया और ये नीच कहता है कि मजे लो, मंडन करने वाले मजे लो, मजे लो। तू शुद्ध रक्त का ब्राह्मण प्रतीत होता है? तेरी इस नीच मानसिकता से तुझको शुद्ध रक्त का ब्राह्मण माना जा सकता है? जो कभी धर्म रक्षा के लिए सामने मुखर होकर बोलने की औकात नहीं रखता, अपने मठ के कुकर्मों पर बोलने की औकात नहीं रखता, जो बोल रहा है उसका समर्थन भी नहीं कर सकता, चलो कुछ नहीं तो मौन भी नहीं रख सकता,
अभी तो मजे लो। एक नकली श्लोक के आधार पर, क्योंकि तुम्हारे समाज वाले ने एक ग्रंथ में अपनी मन से 2-4 लाइनें जोड़ दी और उसका बिल्कुल गलत संदर्भ लगाकर बिल्कुल बकवास कर दी और उसको मजे लो कह के मंडन करो, ये कह रहा है, ये इसकी नीच मानसिकता है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि जितने लोग इस प्रकार के व्यामों में फंसे हुए हैं, ये जो नीचता मानसिकता है इन लोगों की, ये जो इनका पूर्वाग्रह, ये जो घृणा है इनके मन में हमारे प्रति, उसका सार्वजनिक प्रदर्शन करते हुए ये लोग यह दिखा रहे हैं कि इनका स्तर क्या है। इतने शास्त्र पढ़ने के बाद भी कैसे इनकी बुद्धि उसी गधे के समान है जो अपने पीठ पर चंदन का भार धारण करता हुआ भी अपने आप को मतलब केवल बोझा से युक्त समझ सकता है, उसके महत्व से युक्त नहीं समझ सकता। ये इन लोगों की मानसिकता का हमने आपको एक उदाहरण दे दिया। हमको ये नहीं कहना है कि आप मेरा समर्थन कीजिए, हमको ये नहीं कहना है कि आप जो है सो केवल कहिए कि निग्रहाचार्य बहुत अच्छा आदमी है। आप तो हम तो कहते हैं निग्रहाचार्य को आप 10 गाली दीजिए रोज, लेकिन शास्त्र की बात जहाँ पर आए वहाँ बोलिए। हमारे माध्यम से आप आचार्य नहीं हैं, आपके माध्यम से हम आचार्य नहीं हैं। हम आप पर आश्रित नहीं, आप हम पर आश्रित नहीं, हम निरपेक्ष हैं एक दूसरे से। आश्रय कहाँ है? आश्रय धर्म बल का है, आश्रय सिद्धांत बल का है। आज भविष्य में जब भी कोई विषय उठेगा समाज में, इस प्रकरण में, शाकद्वीपियों के प्रकरण में, तो शाकद्वीपियों के प्रकरण में मधुसूदन ओझा की पंक्ति को कभी भी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस व्यक्ति की पंक्तियां किसी धर्मशास्त्र से समर्थित नहीं होती हैं। उस व्यक्ति की पंक्तियां किसी धर्मशास्त्र के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती हैं। तो मधुसूदन ओझा के लिखे वचन को हम वेदव्यास जी के वचनों से काटते हैं। मधुसूदन ओझा पीएन मिश्रा के वचनों को हम आदि शंकराचार्य जी के भाष्य से, मेधातिथि जी की एक टीका से काटते हैं। इन लोगों की प्रामाणिकता उनकी प्रामाणिकता से अधिक नहीं हो सकती है। तो भगवान शंकराचार्य जी, मेधातिथि जी और सायणाचार्य जी, या उनके ही मत के आधार पर अपना कथन कहने वाले जो करपात्री जी हैं, उनके सिद्धांत पर हम चल रहे हैं कि तुम चल रहे हो? और बताओ, ब्राह्मणों को विदेश भेजने के लिए तैयार हो गए वैकेंसी निकालकर, हम लोगों ने विरोध किया तो हम ही लोगों पर व्यंग करने लगे कि रोजी रोटी चलाकर दिखाओ ब्राह्मणों की। स्वामी करपात्री जी के इतने ही बड़े भक्त थे तो क्यों नहीं उस लंदन वाली पार्टी को कह दिया कि हम धर्म विरुद्ध काम नहीं करेंगे, हम ब्राह्मणों को इस प्रकार से गलत काम में नहीं टोकेंगे? बताओ। और यहाँ पर कह रहे हो कि सभी ब्राह्मण आजकल समुद्र आने जाने लगे हैं, पारगमन करने लगे हैं, शाकद्वीपियों को भी उसी प्रकार से समझ लो। ये तुम्हारी नीच मानसिकता है। तब तो देवी भागवत के जो ब्रह्म राक्षस हैं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने वाले राक्षस हैं, उसमें एक नाम तो गंगाधर का जरूर होना चाहिए। इस व्यक्ति ने हमारे हृदय में जो इसके प्रति सम्मान था उसको स्वयं नष्ट किया है। मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ, इस व्यक्ति के मन में जितनी घृणा है और जितना घमंड है अपने विद्वत्ता का, कि राम जन्मभूमि का हम शिलान्यास कराए बहुत बड़े, मोदिया दे दिया तुमको, दक्षिणा मांगी थी ना तूने कि गोहत्या बंद कर दो, मोदिया दे दिया, गया था ना तेरा जजमान बनने, अभी भी प्रधानमंत्री बना हुआ है। फोन लगाओ जरा मोदी को कि काहे जी जजमान जी, हम जो दक्षिणा मांगे आज तक काहे नहीं दिए, कई बरस हो गया शिलान्यास का, हमने तो यही सुना था कि तुमने दक्षिणा मांगी थी गोहत्या बंद करने का, जजमान कर दिया तुम्हारा। नेताओं के तलवे चाटने वाले चापलूस लोग, वहाँ तो बात निकलती नहीं है। जिसका अनुष्ठान करा है उस यजमान से दक्षिणा लेने का औकात नहीं है इसके ढंग से। खाली प्रसिद्धि करने के लिए कह दिया कि हमको तो गोहत्या वाला निषेध करवा दो तुम, इससे अच्छा तो 10 रुपया ले लिया रहता तो इज्जत बची रहती इसकी। नेताओं को महत्व दोगे, दुराग्रहियों को महत्व दोगे, जब भी मुंह खोलोगे तो उन्हीं लोगों का समर्थन करोगे जिन लोगों ने सनातन धर्म को क्षति पहुंचाई, उस पर भी मुंह खोलकर ठोस बोलने की क्षमता नहीं है। यहाँ ये गलत है तो ये गलत है, ये सही है तो सही है, ऐसी भाषा में भी विरोध करता है कि इसका कोई दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी समस्या का है आजकल तो समर्थन और विरोध चेहरा देखकर हो रहा है। समर्थन और विरोध के पीछे व्यक्ति की लाभ और हानि की प्रवृत्ति हो गई है। ये प्रवृत्ति रही ही नहीं कि हम सिद्धांत बल की स्थापना करने के लिए कुछ कहें। समर्थन हो रहा है, विरोध हो रहा है, तो उसके पीछे जो कारण है वो लाभ और हानि पर केंद्रित हो गया है। वो इस विषय पर है ही नहीं कि हम जो है सो शास्त्र के लिए कुछ बोलें, धर्म के लिए कुछ बोलें। अगर सामने वाला प्रभुत्वशाली है, धन वैभव से युक्त है, या 10-5 गुंडे रखने की हैसियत रखता है, तो वहाँ पर उसके नाम को बड़े सम्मान से लेते हैं ये लोग। दयानंद जी, प्रभुपाद जी, स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी, ये शब्दावली हो जाती है। भले अगला तुम्हारे गुरु को रोज गरिया रहा है, तुम्हारे संप्रदाय को रोज गरिया रहा है, लेकिन वहाँ पर उसका नाम बिल्कुल सम्मान से लोग लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति 10 गाली खाकर भी तुम्हारे संप्रदाय समाज सिद्धांत के लिए लड़ रहा हो, उसका समर्थन करना तो दूर, उसके विरोध के लिए खड़े हो जाएंगे। वहां पर मौन भी नहीं रहा जाएगा इन लोगों से। शाकद्वीपियों को किसी से अपनी प्रामाणिकता का आवश्यकता नहीं है, ये जान लो। शाकद्वीपियों के पास उनके ब्राह्मणत्व के प्रमाण पुष्ट हैं, और मधुसूदन ओझा जैसे प्रलापकारी लेखकों के कथन से, पंक्ति लिख देने से सप्तद्वीपवती पृथ्वी को जो इसी में घुसा दें, 14 भुवन इसी भूगोल में घुसा दें, जम्बूद्वीप में घुसा दें, ऐसे महामूर्खों के कथन से शाकद्वीपियों की सत्ता हिलने वाली भी नहीं है। लेकिन समय समय पर अपनी मूर्खता को वैसे प्रदर्शित करते हुए तुम लोग दिखाते हो कि तुम्हारा क्या स्तर है, तुम्हारी क्या औकात है।
पीएन मिश्रा ने नाजायज संतान कहा सत्यकाम जायसवाल की को उनके माता के चरित्र पर आक्षेप करते, वो भी अपने ऊपर नहीं, हरिद्रुमत गौतम जी ऐसा कह रहे हैं इस शैली में कहा। मतलब तुम अपने मुँह से कहो तो चलो कम पाप लगेगा, तुम एक ऋषि को ऐसे कथन का दोषी बता रहे हो जो उन्होंने कभी कहा नहीं, अनुक्तोपालंब का तुम कर रहे हो एक महर्षि के ऊपर आरोप, वो भी वेद का आश्रय लेकर। तुम समझ रहे हो कितना बड़ा पाप है? नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि लोक परलोक पर तुम्हारी जो निष्ठा शास्त्रीय सिद्धांत से बननी चाहिए वो बनी नहीं। तुम्हारी तो ये है कि यहाँ तो वकालत का नशा है ना भैया, जहाँ पर अपने सामने स्पष्ट रूप से झूठ बोलने वाले वकील को भी माय डियर फ्रेंड, माय नॉलेज, ये क्या कहते हैं, लर्न काउंसिल, ये सब इन शब्दों से उसको सम्मानित रूप से बोला जाता है। तो मूर्ख कहेंगे उसको तो चिढ़ लगेगी, ये तो उसका एक लौकिक मानवोचित व्यवहार है, लेकिन उससे सिद्धांत नहीं बदलता, उससे शास्त्रीयता नहीं बदलती। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है कि जिनके वकील और जिनके नाम के आड़ में जो पत्रकार इस प्रकार का प्रलाप कर रहे हैं, उसमें शंकराचार्य का मौन रहना गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। वो जितनी जल्दी बोलते उतना ये विषय पूरा होता, लेकिन वो नहीं बोले। इसके पीछे क्या कारण है वो समयानुसार स्पष्ट करेंगे तो ठीक, और न करेंगे तो उनकी स्वतंत्रता। लेकिन इससे यह तो जरूर है कि हमें हमारी सहयोगिनी वृत्ति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हमें लगेगी, क्योंकि यह एक तथ्य है। आप हमको 10 गाली दीजिए, आप कहिए, मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को मैं कहूँगा कि आप कहिए कि निग्रहाचार्य पाखंडी है, कोई बात नहीं मुझे। मैं तो कहता हूं कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी सार्वजनिक रूप से कहें कि निग्रहाचार्य पाखंडी है, कोई उसकी बात मत मानो। किंतु क्या इससे यह तथ्य बदल जाएगा कि सत्यकाम जायसवाल एक शुद्ध ब्राह्मण थे और उनके गुरु ने ब्राह्मण माना इसीलिए वो ब्राह्मण हो गए? ये बात गलत है। मुझे कहिए कि तुम जो है सो 10 जूता खाने लायक रोज काम कर रहे हो, 10 जूता मारिए भी, लेकिन क्या इससे यह तथ्य बदल जाएगा कि कवच शैलूष ब्राह्मण थे, शूद्र नहीं थे? क्या इससे यह तथ्य बदल जाएगा कि मंदिरों में प्रवेश की जो मर्यादा है वह शास्त्र सम्मत मर्यादा अक्षुण्ण रहनी चाहिए? उसको बदलते समय के साथ बदलने से धर्म की क्षति है, हानि है। वर्णाश्रम जो है सो शास्त्र सम्मत सिद्धांत के अनुसार ऐसा है। हमारे पाखंडी होने से क्या ये तथ्य बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। तो किसी का पक्ष लेकर नहीं कि हम इसके पक्ष से बोल रहे हैं। शंकराचार्य का स्वतंत्र पक्ष हो सकता है कि नहीं? उनके संप्रदाय का एक सिद्धांत रखने का उनको अधिकार हो सकता है कि नहीं? और खास करके आपके लिए विषय छोटा होगा, लेकिन इस समाज के लिए विषय छोटा नहीं है। समाज के अन्य छोटे विषयों पर भी जब आप मुखर होकर बोले हैं तो ये विषय उनकी तुलना में बहुत बड़ा है। आप बोलेंगे अच्छा लगेगा, नहीं बोलेंगे तो हमको भविष्य के निर्णय लेने में और अधिक अनुकूलता होगी और अधिक सरलता होगी कि हमको भविष्य में किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार की प्रवृत्ति, किस प्रकार की नीति रीति का आश्रय किन किन लोगों के सापेक्ष लेना है। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।